तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग के कमेंट्स पे आधारित ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया है, ये सेगमेंट शुरू किया है। तो ये अगला सेगमेंट, और पहले ही मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं वो बीएड बीटीसी मामले को लेके आए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल रिसेंटली मैंने वीडियो भी इसके बारे में अपलोड किया था दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या आपने अपने विचार भेजे हैं, और बिल्कुल कमेंट्स को पढ़ते हुए हम उसके बारे में आमने सामने बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट यहाँ पे है सतीश बरेटा जी का। सतीश जी क्या लिखते हैं, बीएसटीसी जिंदाबाद। तो ये एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना, कि आप लोग आपस में कम से कम अब तो आपस में लड़ना छोड़ दीजिए। इस जिंदाबाद या मुर्दाबाद से ये सही है कि हम अपने अपने पक्ष का समर्थन करें, और बिल्कुल करते भी हैं आप लोग। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मामला जबकि अब कोर्ट के हाथ में है तो फैसला भी वही करेगी। हाँ, हम लोग आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, संभावनाओं पे एक बातचीत हम कर सकते हैं कि आखिर क्या डिसीज़न आ सकता है कोर्ट का। तो सतीश जी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है दोस्तों, ये है ई स्टडी पॉइंट, कोई या चैनल हो या जो भी हो, इन्होंने मुझे भेजा है, मैंने इनका नाम पढ़ दिया। ब्रिज कोर्स तो इंडिया में कहीं करवाया ही नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है। ब्रिज कोर्स मैं यदि उत्तर प्रदेश की बात करूं या बिहार में भी चीज़ें ये हैं, बंगाल में भी हैं, कि यदि, चूँकि दोस्तों मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जो बीएड की ट्रेनिंग है वो माध्यमिक के लिए है, यानी 9 से 10 को लेकर पढ़ाने के लिए है। लेकिन छात्रों की कमी की वजह से बीएड को भी प्राथमिक में शामिल किया गया था। शुरुआती बात बता रहा हूँ आपको। और इसके लिए एनसीटी ने एक व्यवस्था दी कि इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के, जिसको उत्तर प्रदेश में स्पेशल बीटीसी कहा गया, मैं स्पेशली बात करूँ तो, उसको करा के और 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने लायक बीएड वालों को बनाया गया, और इसी को मान्यता भी दिया। फिर आगे की स्थितियाँ और भी है दोस्तों। 1-2 दिन में एक और डिटेल्ड वीडियो में आपको इस संबंध में बताऊँगा, और सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर होंगी। तो स्टडी पॉइंट जी, मैं इसी नाम से आपको संबोधित करता हूं। कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भी कमेंट इन्हीं का है, और एक कमेंट और लेता हूं दोस्तों। ये है कला सिंह, बीएड जिंदाबाद। तो ठीक है, आप सभी का ये धर्म भी बनता है एक तरह से कहें कि अपने अपने पक्ष का सपोर्ट करें, लेकिन वाणी की कटुता या बोलने का अंदाज बिल्कुल हमारा जो है टीचर के एक अनुकूल होना चाहिए, शिक्षक के अनुकूल होना चाहिए। और दोस्तों, मैं ये मान के आपके सामने आता भी हूँ, चाहे किसी विषय पे बातचीत हम लोग करते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं एक अध्यापक के बीच में हूँ, और इसलिए तमाम फिल्टर्स आते हैं कमेंट में लगाने के लिए, लेकिन मैंने अपने कमेंट्स पे किसी भी तरह का फ़िल्टर नहीं लगाया। जो कुछ भी आप विचार रखते हैं वो सीधे पब्लिश हो जाता है, और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से निभाया भी है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कमेंट है दोस्तों, ये नीतीश सिंह जी का। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हाँ इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल ही कर देता हूं, शायद ये फ्रेम से बाहर जाएगा। हाँ, अब ठीक है। नीतीश सिंह जी ने लिखा है, मीनाक्षी अरोड़ा जी केवल राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रही हैं, लेकिन 69,000 भर्ती में एससी ने ही बीएड को एलिजिबल किया था। ये बात अरोड़ा जी भूल कैसे जाती हैं? अरोड़ा जी के हिसाब से ये लग रहा है कि एससी से बड़ा राजस्थान हाई कोर्ट हो गया है। हाँ, ये बात, आपकी बात में दम है नीतीश जी। मैं कहूँ कि आपकी बात में दम तो है। ये ऊपरी अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, और ये जो फैसला देगी फिर आप इसको कहीं चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो भी फैसला रहा हो, अब तो फिलहाल मामला चल ही रहा है ना, तो मामला चलता रहे, और इससे जो डिसीज़न निकल के आएगा हमें उसी पे फोकस करना है। बाकी हम आपस में बहसबाजी करके कुछ नहीं हासिल करेंगे। अब जो होगा सुप्रीम कोर्ट को करना है, वो तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं और उसके आधार पे फैसला देंगे, और जल्दी फैसला आने वाला है दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद मुझे है। अगला कमेंट है दोस्तों राकेश सिंह जी का। इन्होंने लिखा है, बीएड घुसपैठिए हैं 1 से 5 में, ये
अटल सत्य है। थोड़ा दोस्तों क्षमा चाहूँगा क्योंकि सर्दी का मौसम है और खांसी थोड़ी सी परेशान कर रही है मुझे। ये अटल सत्य है। पावर पंच कैसे पैसे के बल पे ये क्या लिखा है इन्होंने, पावर पहुँच पैसे के बल पर ये चाल करके 1 से 5 में घुसपैठ किए हैं। तो ठीक है, आप लोग इनको घुसपैठिया मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी आपके ही बीच के भाई हैं और इन्हें भी रोज़गार पाने का हक है। खैर जो भी हो, मैं अपनी तरफ से इस बारे में तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि अब इस समय 2 धड़ा हो चुका है, एक बीएड और दूसरा बीटीसी या बीएसटीसी, जो भी आप कह लीजिए। तो अपने अपने पक्ष की बात तो सभी करेंगे और सबका हक भी है, इसमें मुझे नहीं कुछ कहना। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय देना है तो हमें निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए। कटुता आपस में नहीं बढ़ानी है, शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला कमेंट है, आगे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हाँ, मोनू राजपूत जी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है, मोनू राजपूत जी ने, सर एनसीटी रूल दे सकती है लेकिन जो रूल अब बनाया है वो गलत तरीके से बनाया, वो तरीका गलत था जिसको राजस्थान हाई कोर्ट ने अमान्य कर दिया। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था मोनू जी कि अब चूँकि सर्वोच्च अदालत में मामला है और यदि उसी निर्णय को सर्वोच्च अदालत भी बरकरार रखती है तो फिर कहीं कोई ऑप्शन नहीं है कि बीएड प्राइमरी में शामिल हो पाएगा। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, जो भी निर्णय है हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ही इंतज़ार करना चाहिए। अगला कमेंट है लकी ठाकुर जी, थैंक्स सर जी, बीएड ही जीतेगी। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी जीते, मुझे चाहे बीएड के बच्चे हों या फिर बीएसटीसी के बच्चे हों, बीटीसी के बच्चे हों, दोनों से उतना ही प्रेम है, उतना ही लगाव है। और मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर करे कि कुछ फैसला इस तरह का आ जाए कि दोनों संतुष्ट हो जाएं, किसी को दिक्कत ना हो। अगला कमेंट है दीपिका ठाकुर स्टडी, तो इन्होंने लिखा है वही बीएड जिंदाबाद। ठीक है, अपने पक्ष का सपोर्ट करते रहिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ये कमेंट है बंटी जहांगीर, इन्होंने लिखा है आपने सच को सबके सामने रखने का प्रयास किया है, आप ऐसे ही प्रयास जारी रखें। तो धन्यवाद बंटी जी। मैं कोशिश करता हूं कि जो तथ्य हों, जो फैक्ट हों, वही आपके सामने लाऊं और वही कोशिश रहती है दोस्तों। लेकिन मैं भी इंसान हूं, आपके ही बीच से हूं। अगर कोई कभी कुछ गलत फैक्ट जाता भी है आप कमेंट कीजिए। हाँ, ये कहता हूं, थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहती है कि लहजा आपका एक टीचर की भांति हो। देखिए, नौकरी पा जाना, सिलेक्शन ले लेना ही टीचर होने का सर्टिफिकेट नहीं है। आप लोग पूरी तरह से टीचर की योग्यता लेके बैठे हुए हैं, तो मैं आपको परफेक्ट टीचर ही मान के आपके सामने आता हूं, बात करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यही है दोस्तों। फिर बंटी जहांगीर जी ने कुछ लिखा है, कुत्ता पाल लेना, हाथी पाल लेना। चलिए ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि अपने अपने पक्ष का सपोर्ट करने का अधिकार सबको है और करना भी चाहिए। हाँ, शांतिपूर्ण तरीका रहे वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला कमेंट लेता हूँ सुभाष चंद गुर्जर, इन्होंने लिखा है सर मुझे तो लगता है कि फैसला 100% बीएसटीसी के फेवर में आएगा, जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था वैसा ही सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा। चलिए, अब तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी फैसला वो देंगे सर्वमान्य होगा और उसके ऊपर अब कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो जो भी फैसला आएगा मैं समझता हूँ कि फ्रेश आएगा और जल्दी आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पे आखिरी कमेंट लेता हूँ और ये कमेंट भेजा है इमरान खान जी ने, काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा हुआ है। देखते हैं क्या लिखा है। एनसीटी ने सीधे सीधे वर्ड्स में बताया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट बीटीसी टेट पास कैंडिडेट नहीं है तो वो बीएड को मौका दे सकती है। इतनी सी बात है, बट एनसीटीई ने कंडीशन लगाया था, बट स्टेट गवर्नमेंट ने बीटीसी एंड टेट पास स्टूडेंट को बाईपास करके बीएड को एंट्री दी। यूपी में इसी बात को लेकर प्रॉब्लम हुई है। बात आपकी कुछ हद तक तो सही है, बिल्कुल इसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये सही बात है कि यदि
डीएलएड या फिर बीएसटीसी के बच्चे नहीं हैं, बीटीसी के बच्चे नहीं हैं, उसी कंडीशन में बीएड को एंट्री मिली थी। और अब क्या स्थिति है वो बिल्कुल सामने आने वाला है दोस्तों। अब किस वजह से सरकार ने इनको एंट्री देने के लिए एलिजिबल किया, तो ये सारी चीज़ें जीरा की विषय हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चल भी रही है, जैसा कि मैंने आपको अपडेट भी किया। आगे आने वाला फैसला ही बताएगा कि आखिर इसमें क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यही कमेंट में ले पाया दोस्तों। मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे कमेंट आते हैं और सारे कमेंट्स को शामिल तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ इतना कोशिश ज़रूर करते हैं कि मैक्सिमम कमेंट हम ले पाएँ। तो इसी तरह से आगे आने वाले संडे को भी मैं आपके कमेंट्स लेके हाजिर होऊंगा। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।